कराते चले जा रहे हैं एक एंड से। मुझे तो लगता है कि दोनों छोर से स्पिनर्स को करा के देख लेना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि बॉलर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और स्पिनर्स अगर कराते हैं, ख़ास तौर से कुलदीप यादव जिन्होंने पहले इनिंग्स में 5 विकेट लिए थे। 31 ओवर हो चुके हैं और अभी तक 2 ही ओवर डाले इस इनिंग्स में। वो फील्ड पे है कि नहीं, मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ कहाँ है कुलदीप यादव। कल 1 ओवर डाला, आज सिर्फ 1 ओवर डाला, वो भी दूसरा ओवर जब मैच शुरू हुआ था तब, और उसके बाद फिर नज़र नहीं आ रहे हैं। पहली पारी में जैसे कि आपने कहा कि 5 विकेट लिए हैं और अच्छे लय में है। बॉल जो उनके हाथ से बहुत ही अच्छे तरीके से निकल रही है। बल्लेबाजों को पहली पारी में हम लोगों ने देखा था बांग्लादेश के, उनको बात समझ में नहीं आ रही थी, पिक नहीं कर रहे थे। वो रिलीज़ के समय परेशानी हो रही थी उनको पिक करने में, ऑफ द हैंड उनको पढ़ नहीं पा रहे थे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहली पारी में देखी हैं। उसके बावजूद अभी भी करीब 1 घंटा 20 मिनट का खेल हो चुका है, सिर्फ 1 ओवर डाला है कुलदीप यादव ने। जी हाँ, मैं टीम का बॉलिंग कोच हूँ और अगर बॉलर को बॉल ना दी जा रही हो कप्तान द्वारा, तो मैं बॉलर को एक ही चीज़ समझाऊंगा कि कप्तान के आसपास घूमते रहना, दिखते रहना उनको। ऐसा तो नहीं है कि भूल गए होंगे कि कुलदीप यादव और अक्षर पटेल मैदान पर हैं बॉलिंग करने के लिए, लेकिन कई बार जब आसपास आप घूमते रहते हैं कप्तान के, तो उसे भी लगता है कि हाँ, एक ये बॉलर है जिसकी तरफ मैं जा सकता हूँ। क्योंकि बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया था कुलदीप यादव ने, अच्छी लय के साथ बॉलिंग की थी, 5 विकेट्स ली थी अपने 16 ओवर्स में 40 रन देके। पहली इनिंग्स में तो पहले जो स्पिन का ओवर था वो कुलदीप यादव द्वारा हमने देखा था। इस इनिंग्स में जब वो 5 विकेट ले चुके हैं पहले इनिंग्स में, इस इनिंग्स में 5वें बॉलर पर उनको लाए। नब्बे 0। फाइनली कुलदीप यादव तीसरा ओवर अब डाल रहे हैं यहाँ पर। अब पहली पारी में 25वें ओवर में कुलदीप यादव को इंट्रोड्यूस किया था केएल राहुल ने। ये पहली पारी में ये जलवा बिखेरा था कुलदीप यादव ने, 5 विकेट अपने नाम किया था। सबसे बढ़िया विकेट ये था शाकिब अल हसन का, उनको ड्रिफ्ट में बीट किया था। उसके बाद ये शुभमन गिल का रिफ्लेक्स कैच, और फिर मुशफिकुर रहीम को LBW, ताजुल इस्लाम का विकेट लिया, और फिर ये बड़ा ही अच्छा कैच पकड़ा था वहाँ पर ऋषभ पंत ने। जैसे कि मैं कह रहा था कि पहले पारी में 25वें ओवर में इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद लगातार 16 ओवर का स्पेल डाला था 2 दिन में कुलदीप यादव ने। पर आज दूसरी पारी में देखिए 33वां ओवर चल रहा है यहाँ पर, और अभी सिर्फ ये तीसरा ओवर डाल रहे हैं कुलदीप यादव। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब अप्रोच रहा है भारतीय टीम का कुलदीप यादव को लेकर। अब तो समय यह आ गया है कि दूसरी छोर से भी आपको स्पिन लगाना चाहिए बनी, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और अक्षर पटेल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि उनको भी अब दूसरी छोर से लगाना चाहिए। अश्विन भी मुझे लगता है थक गए होंगे, क्योंकि
एक बॉलर जिसने 442 विकेट ली हो, उसको अगर 13 ओवर तक विकेट्स ना मिले तो कहीं ना कहीं मेंटल टायर्डनेस भी आती है। थोड़ा उनको आराम दे दे, फ्रेश लाएं जब दोबारा उनको अटैक पर लाएं। अच्छी डिलीवरी थी, बॉलर के बैट्समैन की आंखों के ऊपर से बॉल को फ्लाइट करके लाए थे। और उसमें कई बार, आप तो बैट्समैन हैं, आपको पता होगा कि अगर आपकी आई लेवल से ऊपर से बॉल डिप होकर आती है तो थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन बिल्कुल सही कहा, अक्षर पटेल को भी दूसरे छोर से लाना चाहिए मेरे हिसाब से अब, क्योंकि जिस तरह की ये पिच है और वो विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, परेशान ज़रूर करेंगे। एक पेस बॉलर मोहम्मद सिराज ने दूसरे स्पेल में 2 ओवर डाला है। मुझे ये भी लगता है कि अगर पेस बॉलर, अगर कप्तान को ये लग रहा है कि पेस बॉलर कुछ ट्राई कर रहा है, किसी तरह से बैट्समैन को सेट करके आउट करने का प्रयास है, कोई प्लान है उसके दिमाग में, तब उसको भले ही आप 1 या 2 ओवर आप और एक्स्ट्रा करा लीजिए, क्योंकि वो चाह रहा है, अगर आपको कह रहा है कि ये मेरी प्लानिंग है, इस तरह से मैं आउट करने का प्रयास कर रहा हूँ, तब वहाँ पर बनता है। तो उसको ध्यान में भी रखना होगा कप्तान को, और दूसरे छोर से परिवर्तन लाने के लिए। मोहम्मद सिराज, जैसा कि मैंने कहा, अभी सिर्फ उन्होंने 2 ओवर डाले हैं अपने दूसरे स्पेल में, और जिस तरह की फील्ड सजाई है, ऐसा मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है उनके। ओवर की समाप्ति। मोहम्मद सिराज एक शॉट कैचर है, सामने में एक स्लिप, ऑफसाइड लाइन यहाँ रखी है मोहम्मद सिराज ने, एक और कवर पर फील्डर है, और अगर ये फील्ड आपने सजाई है तो बॉल को थोड़ा और ऊपर रखना होगा, जो लेंथ है उसको और थोड़ा आगे रखना होगा, तभी तो आप इंड्यूस करेंगे वो फ्रंट फुट ड्राइव। उसके लिए आपने एक स्लिप रखा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वो लेंथ में परिवर्तन होना चाहिए इस ओवर में मोहम्मद सिराज से। ये सही लेंथ है, बल्कि एक बॉल थोड़ी आगे भी डाल दे, ये छेड़खानी करने की कोशिश वहां पर जैसे पिछली इनिंग्स में लिट्टन दास के साथ उन्होंने की थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दोनों लेफ्ट हैंडर्स जो इतने समय से वहाँ पर मौजूद हैं किसी तरह का इंटरेस्ट रखेंगे इस तरह की बातचीत में। लेकिन वो जो आप सजेशन दे रहे थे कि बॉल को थोड़ा सा आगे भी पिच करें, ये कप्तान को भी उनको कहना चाहिए कि इस ओवर में अगर 1-2 बाउंड्रीज भी लग जाए, आप पूरा जो कोशिश करना चाहते हैं कर लें, क्योंकि शॉट मिड ऑफ पर भी फील्डर रखा हुआ है। सो अगर ड्राइव लगाते हैं हवा में जाए तो एक मौका बन सकता है। और भी आगे रख सकते हैं, क्योंकि वो जो फील्ड आपने लगाई है एक कैचर के रूप में, उसका इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब आप बॉल को ऊपर रखेंगे, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत मिश्रण भी आप ला सकते हैं, जिस तरह से विकेट बिहेव कर रहा है और उसको ध्यान में रखकर। कुछ यही हरकत मोहम्मद सिराज ने की थी लिटन दास के साथ पहली पारी में, उसके बाद सफलता मिली थी, एकाग्रता जो है भंग हो गई थी लिटन दास की। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, तो शंटो ने कोई जवाब दिया नहीं है। वेल डन शंटो। बहुत मज़ा आया ये देख के। शंटो की मुस्कान से ऐसा लग रहा था कि जितना बोलना है बोल लो, मैं अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करूंगा। ये दोनों बैट्समैन एक अलग मोड में हैं, एक अलग मूड में हैं। आप जाके छेड़खानी करने की कोशिश करें, इन पे असर नहीं होने वाला। कितना अलग अलग रिएक्शन रहता है। ये देखिए लिटन दास ने क्या किया था, खेलने के बाद वहाँ पर मोहम्मद सिराज सामने गए, कुछ ना कुछ बात की उनसे, कुछ यही कहा होगा कि ये T20 क्रिकेट नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट है। अब लिटन दास का रिएक्शन देखिए, सामने आए ये पूछने के लिए क्या कह रहे हैं, ज़ोर से बोलिए, और फिर ये हो गया।
ये अच्छी गेंद है, पर अभी तक शंटो ने कोई जवाब नहीं दिया है, कोई रिएक्शन नहीं है यहां पर। जो कहना है आप ही कह लीजिए। ये सही रिएक्शन है, हंस के बात को टाल दी। शंटो इज कंप्लीटली शांत इस समय, लेकिन मजा आया ये रिएक्शन देख के शांतो द्वारा। शांतो ही निकला मुंह से, शंटू द्वारा। अब तो वो हंस भी पड़े कि क्या कर रहे हो सिराज। ओवर की समाप्ति, 93 हो गया है अब स्कोर यहां बांग्लादेश का।